हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको जुगल जोड़े की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी और ये 5 नंबर की जुगल जोड़े की ड्रेस है और आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। इसको बनाने का तरीका काफ़ी सिंपल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो राधा जी की ड्रेस बनाने के लिए हम इस तरह की लेस का यूज़ करेंगे। ये लेस मार्केट में किसी भी लेस वाली शॉप पर मिल जाती है और ड्रेस बनाने के लिए हमें सिर्फ 1.5 मीटर लेस की ज़रूरत होती है। तो इस लेस को हम इस गोल्डन शाइनिंग वाली नेट पर लगाएंगे और जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो गोल्डन शाइनिंग नेट है इसको मैं 1.5 इंच का गैप देकर यहाँ पर लेस लगाऊंगी और इस तरह से हमें सीधे लेस लगाना है और फिर मशीन से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के लिए आप नीडल का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि सुई, और स्टिच मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने लेस को नेट पर लगाया है। अब इसके नीचे मैं एक गोल्डन कलर का अस्तर लगाऊंगी। जिस तरह से हमने गोल्डन शाइनिंग नेट लगाई है उसी तरह हम अस्तर लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि लेस को कितने कितने साइज़ में कट करना है। तो देखिए, मैंने पहला टुकड़ा कट कर लिया है और इसका साइज़ है 9 इंच। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका साइज़ 9 इंच है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये 9 इंच की पट्टी है। अब मैं इसके बाद एक और पट्टी लूँगी जिसको मैंने पहले ही कट कर लिया है और इसको मैं पहले वाली पट्टी पर इस तरह से लगाऊंगी सेंटर में। और इसका साइज़ मैं आपको बताती हूँ, इसका साइज़ है 8 इंच। तो इसको हम 9 इंच वाली पट्टी पर ऊपर की तरफ लगाएंगे और स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद में फिर से एक और पट्टी लेंगे और इसको भी हम दोनों साइड से आधा इंच कम रखेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। और इस पट्टी का साइज़ है 7 इंच। तो इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद में फिर से हम एक और पट्टी लेंगे। इसका साइज़ 6 इंच है और इसको भी हमने आधा इंच साइड से कम रखा है और इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। फिर से स्टिच करने के बाद में नेक्स्ट पट्टी लेंगे और जैसे कि आप देख रहे हो, इस लेस के ऊपर मैंने कोई भी शाइनिंग नेट नहीं लगाई है। तो लास्ट वाली लेस को हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे और स्टिच कर लेंगे और इसकी लंबाई है 5 इंच। तो ये स्टिच करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब मैं गोटा लूँगी और इसको इस तरह से यहाँ पर साइड में लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ तक हम इसको लगा लेंगे और फिर से स्टिच करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर पहले से ही लगा लिया है। तो हमें, और जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो इस तरह से आपको लगाना है। गोटे को हमें एक साइड ही लगाना है, हम दूसरी साइड नहीं लगाएंगे। और गोटा लगाने के बाद में इस तरह से मोड़कर हमें जोड़ना है। तो हम इस तरह से यहाँ पर स्टिच करते हुए यहाँ तक जोड़ेंगे और ये बाकी का हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ तक स्टिच कर लिया है।
और अब हमारे राधा जी का लहंगा तैयार हो चुका है। और आप देख रहे हो कि मैंने लहंगे पर ऊपर के साइड में गोटा लगाया है ताकि जब हम ड्रेस पहनाएंगे तो हम इसको पीछे से बांध देंगे। तो लहंगा बन गया है। अब हम बनाएंगे चोली। चोली बनाने के लिए हम किसी भी तरह का गोल्डन कपड़ा लेंगे। तो मेरे पास कुछ इस तरह का कपड़ा रखा है और आप किसी भी तरह का गोल्डन कपड़ा ले सकते हो, कोई भी डिज़ाइन वाला। तो कोई भी डिज़ाइन वाला गोल्डन कपड़ा ले लेंगे और इसको हम ऊपर की तरफ से वी शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से हमें कट करना है। तो चोली बनाने के लिए बहुत कम कपड़ा यूज़ होता है। तो देखिए मैंने वी शेप में कट कर लिया है और अब मैं इसके नीचे अस्तर लगाऊंगी और सेम इसी साइज़ में कट कर लूँगी। और यहाँ से मैंने दोनों साइड में थोड़ा तिरछा कट किया है, जो कि हमारी बाजू की साइड है। तो मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो मैंने स्टिच कर लिया है, जैसे कि आपको स्टिचिंग दिखाई दे रही है। और इसके बाद गोल्डन शाइनिंग नेट लेंगे और इसको लगभग 4.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा कट करेंगे इस तरह से। और फिर इसको टाइट से खींच देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे अच्छे से और फिर यहाँ पर स्टिच करेंगे नीडल से या मशीन से, जैसे कि आपको आसान लगे। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर से दोनों को एक ही साइज़ में कट किया है और साइज़ रखा है मैंने 2 इंच। तो दोनों को 2 इंच में कट कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से मोड़कर आगे की साइड को और यहाँ पर मिलाकर स्टिच कर लेंगे। तो अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने स्टिच कर लिया है, ठीक है। तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। मैंने दोनों साइड में स्टिच कर लिया है। इसके बाद जिस तरह से हमने लहंगे में ऊपर की साइड गोटा लगाया था उसी तरह से चोली पर लगाएंगे। तो देखिए मैंने चोली पर गोटा लगा लिया है। तो मैंने गोटे को इस तरह से मोड़कर चोली पर लगाया है। तो अब राधा जी की ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाऊंगी। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए हमें आरकंडी और शाइनिंग कपड़ा और गोल्डन शाइनिंग नेट ये सब चाहिए होगी। तो मैंने सबसे पहले आरकंडी को यूज़ किया है। आरकंडी को मैंने यहाँ पर चौकोर साइज़ में कट किया है। तो इस तरह से मोड़कर दोनों साइड से 6 इंच नापकर मैंने आरकंडी को कट कर लिया है और ये इस तरह से चौकोर शेप में कट हो गई है। तो इस तरह से मैं 2 पीस कट करने हैं और मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं। तो दोनों पीस सेम साइज़ के हैं। अब इसके बाद हम शाइनिंग गोल्डन नेट और शाइनिंग गोल्डन कपड़ा दोनों को जो मैंने आरकंडी का चौकोर पीस काटा है उसी साइज़ में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आरकंडी लूँगी और उसके ऊपर शाइनिंग कपड़ा रखूँगी और फिर उसके ऊपर शाइनिंग गोल्डन नेट रखूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पहले रखा है आरकंडी और उसके बाद गोल्डन कपड़ा और फिर गोल्डन नेट। तो इस तरह से रखेंगे और फिर हमको चारों तरफ से सिलाई लगानी है। तो मैंने स्टिच कर लिया है और इस तरह से मैंने दूसरे कपड़े को भी स्टिच कर लिया है। अब मैं दोनों कपड़े को आपस में स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से इसके ऊपर रखकर दूसरे कपड़े को ऊपर से नीचे तक स्टिच करना है। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से मोड़ेंगे। दोनों तरफ से हमें इस तरह से मोड़ना है और फिर इसे सीजर से ऊपर से गोलाई शेप में कट करना है, यानी राउंड शेप में हम कट कर लेंगे।
तो ऊपर से हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब मैं स्टिच मशीन से स्टिच करूँगी। तो आप देखिए कि किस तरह से स्टिच करना है। तो कपड़े को सेंटर से स्टिच करेंगे जहाँ से हमने दोनों पीसेस को जोड़े थे। पहले एक साइड स्टिच करेंगे और फिर दूसरी साइड स्टिच करेंगे। और हमें बल बनाते हुए स्टिच करना है, तो हम इस तरह से स्टिच करेंगे और बल हमें बिल्कुल पास पास बनाने हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो मैंने एक साइड में बल बनाते हुए स्टिच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड में भी बल बनाते हुए स्टिच करूँगी। तो दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है और अब मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं वही लेस लगाऊंगी जो मैंने राधा जी की ड्रेस में लगाया है। तो मैंने लेस लगा लिया है और चोली पर कुछ गोल्डन कलर के स्टोन्स भी लगाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, और इससे काफ़ी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर ऊपर की साइड में गोटा लगाया है, जैसे कि राधा जी की लहंगे में मैंने ऊपर की साइड में गोटा लगाया था, जिससे कि हम ड्रेस को पहनाते हुए बाद में बांध सकते हैं। तो अब कान्हा जी की धोती तैयार हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी कान्हा जी की चोली। तो चोली बनाने के लिए मैं सेम वही कपड़ा लूँगी जो मैंने राधा जी की चोली में लिया था, और इसको भी मैंने ऊपर से वी शेप में कट किया है, जैसे कि आप देख रहे हो। नीचे में एक लंबी सी पट्टी लगाई है, जैसे कि राधा जी की चोली में भी लगाई थी। इसके बाद थोड़ा सा ये वाला कपड़ा लेंगे और इसकी चौड़ाई 1 इंच और लंबाई 2 इंच है, और इसको मैं उल्टा करूँगी और यहाँ पर इस साइड में स्टिच कर लूँगी। और इस तरह से स्टिच करने के बाद में और इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड स्टिच कर लिया है। तो मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब मैं सेंटर से इसको सीधा कट कर लूँगी। इसके बाद मैं गोटा लूँगी और इसको यहाँ पर स्टिच करूँगी और फिर इस तरह से मोड़कर यहाँ से यहाँ तक, और स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा जो गोटा है उसको मैं कट कर लूँगी। तो इसको स्टिच कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर लिया है। तो अब हमारी चोली बन चुकी है। तो चोली तो बन गई है, लेकिन मैं चोली पर थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी जिससे ये और सुंदर लगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ गोल्डन कलर के स्टोन्स रखे हैं, तो इनको मैं चोली पर लगाऊंगी। और सेम यही वाले स्टोन्स को मैंने कान्हा जी की धोती में भी लगाए हैं, और इनको लगाने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। इससे ये अच्छे से चिपक जाते हैं। तो मैं ग्लू को इस तरीके से लगाऊंगी और फिर स्टोन्स को लगाऊंगी यहाँ पर। तो मैंने चोली पर स्टोन्स लगा लिए हैं और चोली हमारी बन चुकी है। तो कान्हा जी की ड्रेस भी बन चुकी है। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।